लेकिन जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जो मेंटालिटी है, लास्ट ईयर मुझे याद है, बल्कि अभी नमन अवार्ड्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाक किया, एक किस्सा बताया वैभव सूर्यवंशी ने कि राहुल द्रविड़ ने इनको लास्ट ईयर बुलाया अपने कमरे में और पूछा आपका प्लान क्या है, तो उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, ये रेंज। अब देखिए जायसवाल ने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला क्योंकि इस पिच पे यही बनता था, ठीक है। और दूसरी तरफ से सूर्यवंशी लगा रहे थे। आप इनकी मेरे ख्याल 8 मैचेस हो चुके हैं, इनकी 50 की 550 की पार्टनरशिप है, एक 166 की पार्टनरशिप भी लास्ट टाइम इन्होंने लगाई थी। अपने ही गांव में ऑनलाइन फैशन स्टोर शुरू कर रहे हैं। अगर नहीं चला तो पापा? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू सोच मत, बस साइन कर। मैच फिनिश खत्म, मतलब 15 बॉलों के ऊपर 50 की है और 17 के ऊपर उसने कर दिया। अच्छा लास्ट टाइम भी इसने 7 इनिंग खेली थी, आई एम नॉट रॉन्ग, 7 इनिंग खेली हैं, उसमें इसके मेरे ख्याल 250-51 रन थे, 250-51 रन थे, ठीक है। और तकरीबन 190 की इसका स्ट्राइक मारी थी ना 35 गेंदों पे, 35 बॉलों पे हाई फास्टेस्ट इन अमंग इंडियन क्रिकेटर्स, फास्टेस्ट अमंग इंडियन क्रिकेटर्स बनती है, ठीक है। और 11 छक्के थे उसके, इक्वल किया था रिकॉर्ड आईपीएल के अंदर भी। और आज उसने 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। उसकी आपको ऐसी इनिंग ही मिलेंगी। आप सोचिए ये पिच में 50, अब आप उसको छोड़ देंगे अंडर 19 के लेवल के उन बच्चों पे, तो फिर है एज में उनसे कम है, लेकिन वी नो दैट हाउ डेंजरस ही इज। और वो फिर जो बारी है, अब लाइक चीटिंग इज नॉट द राइट वर्ड टू से इट, चीटिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि 15-16 साल तो एज है, पिछले साल 14 थी, अभी 15 होगी। लेकिन इसका जो कैलिबर है, जो खेलने का अंदाज है, हालांकि जो भी वैसी नहीं थी जैसे हम मतलब रूटीन में आईपीएल के मैचेस देखते हैं, उस टाइप की पिच नहीं थी, बैटिंग फ्रेंडली या बैटिंग। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, इसकी मतलब 200 का स्ट्राइक रेट पिछले आईपीएल के अंदर है, और इस आईपीएल के अंदर अब शुरुआत उसने लगभग कितने बन गया 17 पे, अगर 300 का बन गया स्ट्राइक रेट, 300 का स्ट्राइक ना, या 305 का स्ट्राइक रेट बन गया, मतलब ह्यूज। राजस्थान रॉयल ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है मतलब भाई सीएसके को, और ये बंदा वैभव सूर्यवंशी, मतलब यार ये कौन है भाई? भी फेल हुआ आज, मतलब चेन्नई की वो जो बारी खेली थी, ओए होए होए, बहुत ही उसमें इसने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अब एक ऐसा बच्चा ही है ना यार, चलो 15 का है, 16 का है, 14 का है, दिखाया है अपना, वो यही बंदा है। और भाई बॉलिंग की अगर बात की जाए तो भाई राजस्थान रॉयल ने ना ऐसी की तैसी कर दी, काम उतार दिया सीएसके का, आसरा ही नहीं किया ना बिल्कुल। मतलब अभी आप देखिए, अब लोग बोलेंगे विदाउट थाला, विदाउट धोनी सीएसके इज नथिंग, भाई सारे बंदे थे, सारे बंदे खेल रहे थे, किसी ने भी रन नहीं किए। ओवरटन ने और कार्तिक ने आपको थोड़ा बहुत बचा लिया, वरना खत्म हो गए थे आप लोग। और वन साइडेड इंतहाई तरीके का मैच, और रेयान पराग की ग्रेट कैप्टेंसी में बोलूंगा। मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड टी20 बॉलर, उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलॉन्ग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर जिसमें जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट जो बॉलिंग रोटेशन उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट करी है वो खतरनाक करी है। लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी, अबे 15 बॉलों में 50, भाई इसका मुझे बताओ ये कहां से आया बंदा? ये है आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम से। यकीन नहीं आता किसी को ना, यकीन आए, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन। ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, सो इजी इट अपीयर्स। के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग ऑन, सिंपली बैश दैट शॉट। और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6, फिर नूर अहमद जो कि बहुत ही दुनिया का जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से मतलब एक ऐसी पिच जिसपे यार उस विकेट के ऊपर जहां पे आपके संजू सैमसन को बात समझ नहीं आ रही, जहां पे महात्रे को बात समझ नहीं आ रही, जहां से रातराज को बात समझ नहीं आ रही, किसी को भी बात समझ नहीं आ रही, वहां पे 15 बॉलों पे 50। स्पेसिफिकली आप वैभव की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, बॉल भी हल्की फुल्की मतलब मूव कर रही थी, पेसर्स जो जान लगा रहे थे उनको मूवमेंट मिल रही थी। उस पिच पे इस बंदे ने, जिस पिच पे यानी कि चेन्नई आउट हो गई, ऑल आउट हो गई, यानी कि शिवम दुबे जो वर्ल्ड टी20 कप का हीरो था, वो यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है, उसका बच्चों वाला माइंडसेट है, तो वो ना छक्के मारने की कोशिश में होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता। उसने आज जहां पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और क्विकली आउट हो गए, वहां पे उस बच्चे ने किस तरह से संभाला है। Obviously, what an absolute lie. Mentally, physically, financially too. No stress, under pressure. कितना शौक
अबे भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या बला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज इसकी इनिंग्स देखी, ये जो आईपीएल का मैच हुआ है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। मेरे खुदाया भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 मैच हुआ है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। मेरे खुदाया भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 का होगा, 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे That's what we talk about when you invest in someone as a batter. You got to invest him for a long run. And now, वसीम भाई जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे ही नहीं जाने देते। Bowling is now a little exposed. जो टैक्टिक भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या बला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज इसकी इनिंग्स देखी, ये जो आईपीएल का इसी सिमिलर, मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता या फुटबॉल में होता इसी एज। क्या उसने शॉट खेली है ऑन द अप यार, क्या निकल के आराम से मिड ऑन पे ऊपर से छक्का मार देता है, मामूली बात। यहां से बहुत कुछ सीखने। स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 300 के पार का जाता है, और उसमें से जो सबसे खूबसूरत शॉट जो मुझे लगी इसकी, बाकी भी सारी खूबसूरत शॉट है, टाइमिंग इसका मतलब बैट फ्लो बड़ा शानदार है और बैट्समैन बड़ा शानदार है। और अरे उस अकेले ने पूरे धोती पतलून खोल के सीएसए को साइड में कर दिया, और खास तौर पे हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे इसी सिमिलर, मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता या फुटबॉल में होता इसी एज पे और इसी स्किल सेट के साथ, ये अब तक पता नहीं कितनी दफ़ा मिलियनर बन चुका होता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा टैलेंट को मिलेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को, ब्रिलियंट स्मार्ट माइंड। और अगेन एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि वो अपना दिमाग यूज करते हैं कि मुझे सिचुएशन के, जिस पिच पे सीएसके 127 ऑल आउट हो रही है, वो भी किसकी वजह से, जेमी ओवरटन मार रहे थे 40 से ज्यादा। उस पिच के ऊपर वैभव सूर्यवंशी 15 बॉल में 50 मार दिया, 15 बॉल्स में, ठीक है, 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। एंड सेकेंडली आज वैभव सूर्यवंशी पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, एज के एतबार से कम है, लेकिन पावर हिटिंग के एतबार से बड़ों को पीछे छोड़ देता है। और आज फिर टोटल बेशक छोटा था, लेकिन उसी पिच पे उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ जायसवाल भी खेल रहा था, लेकिन यह बंदा 50 रन किए 15 बॉलों पे। मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या छक्के मार रहा था यार। वो वाला दिया है सूर्यवंशी ने, क्या क्रिकेट सीखनी है आ जाओ। मैं खुद भले 15 साल का हूं, लेकिन तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। उस अकेले वैभव सूर्यवंशी ने आज तबाहकुन इनिंग खेली, और सिर्फ 15 बॉलों में 50, ओनली 15 बॉल्स में 50, और लानत है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 15 साल के क्रिकेटिंग करियर के ऊपर। आई डोंट नो व्हाट्स द सेंस, बट आप देखो वैभव सूर्यवंशी 17 बॉल 52 रन, 17 पे 52 रन यार, अच्छी नॉक है। कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, फ्लैट विकेट भी हो, एवरेज बॉलर भी हो, नेट्स भी हो, 305 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 4 चौकों की ये बारी, वो लड़का जो अपना मैट्रिक का आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम छोड़ के आईपीएल खेल रहे हैं, if I'm not wrong, तो उस बंदे की inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई यार, ऐसी इनिंग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, बहुत स्पेशल टैलेंट है। बड़ा अच्छा लगता है वैभव सूर्यवंशी को देख के, जब ये परफॉर्मेंस दिखाता है, मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है यार। और कभी कभी तो मुझे ना पीछे किसी ने सजेशन दी थी, सुनील गावस्कर जी ने या किसी और ने, कि यार इसे रैपिड कर दें, तो भाई रैपिड करने के वाले से भी सोचा जा सकता है, बट ये इंडियन क्रिकेट है, जहां बड़ा टैलेंट है, ये लोग रैपिड नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से घिसा के लाए थे, तो इतना आसानी से सूर्यवंशी को पीछे लाएंगे नहीं। बाकी ये सीएसके ने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, ये रेंज क्रिएट करता है। मतलब इसको कहां से पकड़ के लाया हो आप लोग? ये मतलब खेलता है या फिर ये मतलब बॉलर्स का करियर तबाह करता है? मतलब जब ये 13 बॉलों पे 38 रन पे था, तो मैंने बोला नहीं यार नहीं हो पाएगी, 17-16 बॉलें हो जाएंगी। अगले ने बैक टू बैक 2 छक्के मार दिए और 15 बॉलों पे फास्टेस्ट 50 कर ली आईपीएल की। मतलब आप सोचें कि अगर आज सीएसके जो हम बोल लेते कि यार 127 पे निपट गए, कोलैप्स आ गया, ये आ गया, अगर आज नहीं भी होता सीएसके, अगर आज मिसाल के तौर पर 200 भी बनाता और अगर ये बंदा खड़ा हो जाता, लंबा आउट हो गया, लेकिन अगर 200 का चेज होता तो उस लिहाज से फिर ये थोड़ा संभल के खेलता। लेकिन भाई अनबिलीवेबल नॉक है भाई ये वैभव सूर्यवंशी का। अभी
अभी तक जिस बैट्समैन ने डोमिनेट चेन्नई की टीम, बाय द वे चेन्नई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब धोनी नहीं था भाई, बिकॉज ही इज इंजर्ड, इज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी जो है कप्तानी की, लेकिन बहुत बुरी बैटिंग की भाई उन्होंने, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उनकी बैटिंग में। लेकिन जिस पिच पे ये आउट हुए 127 पे, यानी कि पिच थोड़ी स्पंजी थी, थोड़ा ग्रिप था स्पिनर्स को, टोटल था बेबा वाया, उसने देखा और सब कुछ खत्म कर दिया। 15 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में इंडिया की फास्टेस्ट लिस्ट ए विजय हजारे ट्रॉफी में उसने रिकॉर्ड बनाया था। और ये सिर्फ 150 पूरी सिर्फ इंडिया का लिस्ट ए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिस्ट ए का रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी से इसके नाम है, तो 15 बॉलों में जब एक 50 देखी जाती है तो कौन सी ऐसी हैरानी होती है। लेकिन का बच्चा ही होता है, टीनेजर है, एक टीनेजर जो इतनी शानदार किस्म की बैटिंग, आईपीएल जो कि बेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड, उसमें जो इतनी कुटाई कर रहा है, उसमें उसका 100 है, पिछले साल 100 किया है। अब वो अंडर 19 लेवल पे क्या करेगा? अंडर 19 लेवल पे तो फिर जो बाकी हैं उनके सामने तो वो फिर ऐसे खेलेगा ना जैसे कि कोई बहुत बड़ा आ गया। तो जो आईपीएल में 100 पे 100 किया पिछली दफा, मेन बॉलर, अच्छे बॉलर, तगड़े बॉलर्स के खिलाफ उसने 100 किया, और आज भी 15 क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड T20 बॉलर। पॉइंट ये है कि सूर्यवंशी ना वो स्ट्रोक प्लेयर है शुएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है, पिच उसकी, वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के रख देनी, और वही उसने आज किया है। मतलब उसका तरीकाकार यही होता है खेलने का, तो उसने वैसे ही आज किया है। मतलब छोटी इनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब छोटी कम बॉल्स के अंदर, मतलब 17 बॉल के अंदर 52 रन की इनिंग खत्म। जायसवाल है, उसको मैं बहुत अच्छा ऊपर हाई रेट करता हूं, बहुत कमाल का बैट्समैन है, लेकिन आज उसको एब्सोल्युटली ओवरशैडो कर दिया है। उसका क्या, बट मैं जायसवाल टेक्निकली वेरी सॉलिड और जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट प्लेयर आप उसको कह सकते हैं। अभी उनके पास ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, संजू है, शुभमन गिल बाहर बैठा है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये जो आयरलैंड वगैरह के टूर हैं, जिम्बाब्वे वगैरह के हैं, उसमें शायद हाँ ये कह सकते हैं कि कलर मिल जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आईपीएल सीजन अगर उसके लिए अच्छा रहा तो उसको कलर मिल सकता है। अच्छा, सूर्यवंशी और जायसवाल की जोड़ी आपको कैसी लगी? यार जबरदस्त जोड़ी है दोनों की, एक थोड़ा टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, एक थोड़ा चलाने वाला है। और उस बात को मेरे ख्याल से 3, 4, 5 महीने भी नहीं गुजरे, यही वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 80 बॉलों पे 175 रन मारकर आया इंग्लैंड के खिलाफ और अपनी टीम को वन साइडेड चैंपियन बनाया। पिछले साल आईपीएल 2025 गुजरात टाइटन के खिलाफ 14 साल की उम्र में 35 बॉल में सेंचुरी बनाई। ये आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द यंगेस्ट बैटर। वो भी ना काफी था, तो आज एक नई सीजन की शुरुआत के पहले ही मैच में 128 का वैभव सूर्यवंशी का बेखौफ बैटिंग देख के पाकिस्तानी उसका गुण गाना शुरू कर दिए हैं। बोल रहे हैं काश ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में होता। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।